नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान कल भी एक मजबूत राष्ट्र था, आज भी है। पाकिस्तान की सेना ने कल भी भारतीय आर्मी को नाकाम करने की कोशिश करी थी। भारत की आर्मी कभी नहीं जीत पाई और अगर आज भी युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर से इंडियन आर्मी को हराने के लिए रेडी बैठी हुई है। ये सारी लाइनें मैं नहीं बोल रही हूं, ये लाइनें बोली गई हैं पाकिस्तान के पीएम के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर इन दिनों बहुत बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कभी वो सिंधु नदी को लेकर धमकी देते हैं तो कभी परमाणु को लेकर धमकी देते हैं और अब तो पाकिस्तान के पीएम ने इतिहास को ही झूठा बता दिया है। ये कहा जा रहा है ट्विटर पर पोस्ट करके कि 1965 में जो युद्ध हुआ था उसमें हमने इंडियन आर्मी को हराने का काम किया था। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि अभी क्या बवाल मचा हुआ है। और दूसरा, 1965 के युद्ध के दौरान भारत ने ऐसी कई सारी जमीन जो पाकिस्तान के पास में मौजूद थी उसके ऊपर भी हमारी आर्मी ने कब्जा किया था। वो तो एक समझौते के दौरान वापस देनी पड़ी थी, उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ट्विटर पर पोस्ट किया गया है शहबाज शरीफ के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं और हम इन्हें एक डमी पीएम बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से गिरवे रख रखा है कि किसी भी देश में जाके माफी मांगना है, भीख मांगना है, उसके लिए आप काम करना। अब देखिए शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर क्या लिखा कि 6 सितंबर को हमारे देश के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है। 60 साल पहले 1965 में हमारी सेना ने जनता के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम किया और यह साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र है जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। आप देखिए जरा, इन्होंने तो ये बात साबित भी कर दी है कि भारत की सेना कुछ नहीं है, भारत की सरकार कुछ नहीं है और भारत ने घुटने टिका दिए हो इनके सामने। 1965 की वह अटूट भावना आज भी जीवित है। ये ऑपरेशन सिंदूर अगर थोड़े टाइम और चल गया होता ना तो ये भावनाएं कब की मर गई होती। जीवित की बात तो तुम भूल ही जाओ। अब इसके ऊपर एक्स के द्वारा जवाब दिया गया है ना, ट्विटर के द्वारा जवाब दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 की जंग हुई थी वो पाकिस्तान के लिए एक बुरी तरीके से हार थी। अब इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते लगातार रिप्लाई पे रिप्लाई आ रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि 950 से ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया था एक बार ट्विटर पर पोस्ट करते से। अब आगे क्या कहा है, पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति भारत ने पूरी तरीके से विफल कर दी थी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान उन दिनों एक बहुत बड़ा सपना देख के बैठ गया था कि एक काम करते हैं कि कश्मीर ले ही लेते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनना और हम उस भूमि के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसके ऊपर भारत ने कब्जा किया था और आज अमेरिका के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने उस समय भी पाकिस्तान की मदद करी थी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, वैसे एक समय अमेरिका ने किया था, उसके बारे में भी जानेंगे। आप देखिए हुआ क्या था। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 1948 में पहली बार युद्ध लड़ा गया और युद्ध के दौरान हमसे 2 हिस्से छिन गए थे। आप सभी जानते हैं हम इसको पूरे को पीओके कहते हैं और पाकिस्तान वालों ने इसको 2 भागों में बांट दिया। ऊपर का हिस्सा कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान और नीचे का हिस्सा कहलाता है आजाद कश्मीर। ठीक है भाई, कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में चला गया। उसके बाद 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ जिसमें हमारा ये वाला क्षेत्र यानी कि अक्साई चीन किसने छीन लिया? चाइना ने छीन लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा माइंड चलना शुरू हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान के दिमाग में आया कि 1962 में तो भारत चाइना ने युद्ध लड़ा, अभी तो भारत पूरी तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ होगा क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई होगी, जितनी भी युद्ध की सामग्री है वो भी खत्म हो गई होगी। कमजोर है, क्या करें, यहाँ पर सीधा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो 1962 में भारत चाइना के युद्ध के बाद में पाकिस्तान ने एक पूरी प्लानिंग रेडी करी कि अभी तक तो हमने पीओके लिया था, अब तो पूरा जम्मू कश्मीर लेंगे, जिसके चलते 1965 में इसके द्वारा अटैक की पूरी प्लानिंग की गई और कश्मीर के अंदर विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई। घुसपैठियों को भेजा गया और पाकिस्तान की सेना को भी भेजा गया। पर उस समय कश्मीर के लोगों ने कह दिया था कि हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, ना किसी प्रकार का विद्रोह यहाँ पर होगा।
अब देखिए, पूरे कश्मीर को हड़पने का सपना देखते हुए भारत के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अंततः 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। अब हम युद्ध की तरफ बढ़े उससे पहले आप जरा इस बात को जानिए, 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 48 में हमसे क्या चला गया, पीओके वाला क्षेत्र चला गया, और उसके साथ साथ हमसे क्या चला गया, 1962 में अक्साई चीन का क्षेत्र चला गया। अगर इधर की बात करें इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी के टाइम में हमसे एक बहुत बड़ा हिस्सा छीना गया था, कच्चा तीवू। और कच्चा तीवू किस वजह से गया आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ मछुआरों के झगड़ों के चलते। इंदिरा गांधी ने कहा कि रोज रोज का झगड़ा कौन करे, एक काम करते हैं, एक जल समझौता करते हैं श्रीलंका के साथ में, और श्रीलंका को पूरा का पूरा कच्चा तीवू सौंप दिया। आज अगर श्रीलंका की बात करें तो उसकी सेना केवल भारत के मछुआरे पकड़ने के लिए ही बनाई गई है। जैसे ही मछुआरे उनकी सीमा में एंटर करते हैं, वो पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम करते हैं। तो भारत की जमीन को वैसे भी फ्री फोकट में बांटने का काम किया था। उस समय भी कच्चा तीवू हमसे छीन गया, और इधर की बात करें तो अक्साई चीन चला गया, पीओके चला गया, बहुत सारे क्षेत्र हमसे छीन लिए गए। और आज उसी बात पर कहीं ना कहीं सवाल उठा के पाकिस्तान ये बोल रहा है कि 1965 के युद्ध में तो हमने इंडियन आर्मी को मजा चकाने का काम किया था। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रेट स्लैम चलाया था, जिसके चलते पाकिस्तान चाहता था कि कम से कम जम्मू कश्मीर के अखनूर तक हमारा कब्जा हो जाए, और भारत के पास में जो भी गोला बारूद की, जो भी युद्ध की सामग्री की सप्लाई हो रही है, उस सप्लाई को काटने का काम करें। पर इंडियन आर्मी ने वो नहीं होने दिया। दूसरी बड़ी बात है, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, और ऑपरेशन जिब्राल्टर के टाइम में बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में पाकिस्तान की सेना कहां आ गई थी, भारत की तरफ घुस आई थी। और उसी समय अगर सबसे बड़े युद्ध कई स्थल पे लड़े गए थे तो वो दो स्थान थे, एक तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र तिथवाल, पुंछ और हाजीपीर के अंदर, और यह हाजीपीर दर्रा भी हमसे छीन लिया। यानी कि उरी से पुंछ तक जाने के लिए जो हमें इतना घूम के जाना पड़ता, अगर यह हाजीपीर हमारे पास होता तो ये केवल इतना सा जाना पड़ता। आप समझ सकते हैं कितने बड़े बड़े हिस्से हमसे छीन गए। और यह हाजीपीर पासेस वही स्थान है जहां पीओके के अंदर इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये सीधा भारत के अंदर इंटर करते हैं। और अगर हाजीपीर हमारे पास होता तो यहीं खड़े होके भारत के सैनिक देख पाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पर यहां वाला क्षेत्र किसके कब्जे में चला गया? पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसके अलावा पंजाब के लाहौर और सियालकोट के अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इस लड़ाई को कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई। अब टैंक का क्या इतिहास है इसके बारे में भी जान लो, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला था कि अमेरिका ने कुछ ज्यादा ही मदद करी थी पाकिस्तान की। देखिए, 1965 के युद्ध की बात करें, 1999 के युद्ध की बात करें, 1971 के युद्ध की बात करें, ऐसी स्थिति थी भारतीय सेना की। उस समय कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि भारतीय सेना के पास में पहनने के लिए अच्छे जूते तक नहीं हुआ करते थे, और उस समय पाकिस्तान की सेना के पास में अमेरिका के बने हुए फाइटर जेट भी हुआ करते थे, और अमेरिका के पैटर्न टैंक भी हुआ करते थे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। फिर भी आप देखिए, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इंडियन आर्मी से कल भी पाकिस्तान की सेना नहीं जीत पाई, और आज भी नहीं जीत पाई है। आप देखिए, ये जो आपको टैंक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पैटर्न, और यह पैटर्न टैंक जो है कहाँ का है? अमेरिका का है। M48, M47 दो नामक टैंक जो हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, और इसके साथ F-86 फाइटर जेट भी दिया था पाकिस्तान को, और फिर भी उस समय नहीं जीत पाया था। उस समय ऐसा कुछ ये दिखा करता था। अब लड़ाई हुई थी, और पंजाब के सियालकोट के आसपास जाते जाते इतने सारे टैंक आ गए थे पाकिस्तान के कि उन पूरे के पूरे टैंक को उड़ाने का काम किया था हमारी इंडियन आर्मी ने। और आज भी पंजाब के अंदर एक नगर है जिससे पैटर्न नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के कई सारे टैंकों को उड़ा दिया गया था। आप देखिए, ये कहीं ना कहीं प्राउड का मोमेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आपको आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और सबसे मेन मुद्दे को लेकर। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है। बेसिकली पाकिस्तान 4 प्रांत में डिवाइडेड है। ऊपर का आता है खैबर पख्तूनवा, नीचे सिंध, पंजाब, और इसके अलावा क्या आता है? बलूचिस्तान। अब ये जो इलाके हैं 4,
4 प्रांतों में से पंजाब प्रांत के कई सारे इलाके पर भारतीय आर्मी ने कब्जा कर लिया था। और उसी कब्जे के दौरान अगर हम जमीन की बात करें तो 1800 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर हमारी आर्मी ने कब्जा किया था, जिसमें हाजीपुर पासेस भी शामिल था। और वहीं पाकिस्तान की सेना की बात करें तो 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया पर इसके द्वारा कब्जा किया। पर ये कब्जे के बाद ये लगातार युद्ध चलता रहा, क्योंकि ये जो 1965 का युद्ध था केवल 17 दिन ही चला था। और 17 दिन के बाद यूएन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा दबाव आया, और दबाव आने के बाद में अंततः ताशकंद समझौता हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान का अयूब खान, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और सोवियत संघ के पीएम एलेक्सी कोसिगिन जो है शामिल हुए थे। और अंततः यह समझौता होता है और कहीं ना कहीं सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है। यह जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये 1965 के युद्ध की ही थी। अब आप जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि उस समय सीधे तरीके से पाकिस्तान के कहीं ना कहीं हार हो रही थी, फिर भी पाकिस्तान के लीडर बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तो इस बार फिर से आ जाओ मैदान में। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम्हारी वैसे ही हवा निकाल दी थी, पानी तुमको मिल नहीं रहा है पीने के लिए, फिर भी तुम्हारा मतलब चिल्लाना गया नहीं है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल जाने का नाम नहीं है, वही वाला काम अभी पाकिस्तान का हो रहा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में जब पीओके लेने के लिए लड़ाई लड़े तो एक बार पूरे पाकिस्तान को साफ कर देना ही एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। अब इसके बारे में जान लो, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था उस समय। परिणाम, सैन्य परिणाम की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान की योजनाओं को नाकाम किया था। मनोवैज्ञानिक असर की बात करें तो भारत ने दिखाया कि 1962 की हार के बाद भी वह सैन्य रूप से मजबूत है, और आज तो कुछ ज्यादा ही मात्रा में मजबूत है। आज आ जाओ, तुमको मजा चखाने में टाइम नहीं लगेगा। पाकिस्तान में असंतोष, अयूब खान की लोकप्रियता गिर चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय असर, अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों को हथियार देना बंद कर दिया था। और हालांकि गुप्त रूप से अमेरिका ने पाकिस्तान की फिर भी मदद करी थी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तक भी उसने अपने फाइटर जेट पहुंचाने का काम किया था। इसके अलावा दूसरे नतीजे में देखा जाए तो हार तो मानी, लेकिन औपचारिक रूप से कबूल नहीं किया कभी पाकिस्तान ने। और ये औपचारिक रूप से कबूल नहीं करने की वजह से आज वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई भारत को तो हमने हरा दिया था, ऐसे ही हरा दिया था, मजाक है क्या भारत। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से हार स्वीकार नहीं की, लेकिन कश्मीर लेने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। अभी एक बार फिर से अटैक करो ना, कश्मीर लेना है तो फिर बताएंगे तुमको। युद्ध के बाद पाकिस्तान में यही कहा जाने लगा कि हार थी, क्योंकि ना तो कश्मीर मिला, सेना को बड़ा नुकसान हुआ और अयूब खान की सरकार बुरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी। तो कोई समझाओ जरा इन पाकिस्तान वालों को, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे आप कमेंट करो ना करो पर पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरीके से आके कमेंट करने वाले हैं, तो आप जरूर से इनको रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें आपकी नौकरी को लेकर तो कैसा रहेगा, क्योंकि अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त करना है तो लिमिटेड सीट हमारे पास में है। आपको एक कोर्स ज्वाइन करना होगा, वो ट्रेनिंग के रूप में आपका रहने वाला है। कंप्लीट करोगे देन आप किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट, पेटीएम, एयरटेल, अमेजोन, जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं इनमें ऑलरेडी 91,000 से ज़्यादा स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं। और इनकी सालाना सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 12 महीने की सैलरी होती है 47 लाख पर एनुअल, यानी कि पूरे साल भर का पैकेज लगता है इसमें 47 लाख से भी ज़्यादा। तो इन स्टूडेंट की संख्या में आप भी एक हो सकते हैं। आप एक कोर्स ज्वाइन करेंगे जिसके अंदर आपको 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स सिखाए जाएंगे आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, जिसमें रहने वाला है डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, और इतनी कम प्राइस में आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मिलेगा कहाँ? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, आप उस पर जैसे ही टैप करेंगे वहाँ की लिंक ओपन हो जाएगी, उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और कोड पर, ये कोड अगर आप यूज़ करेंगे AN20 तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे पास में केवल और केवल लिमिटेड सीट हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस हैं और इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आपको अगर नौकरी पाने का मन अगर है थोड़ा बहुत भी, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि गूगल, जियो की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लिंकिट, मैनीमोर, कई प्रकार की कंपनी के अंदर आप काम कर पाएंगे। जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके सभी के कमेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।